क्या लाइफ में किसी ने आपको रिजेक्ट किया है, या आपने कभी किसी को रिजेक्ट किया है? अच्छा ठीक है, मुझे कमेंट में बताना ज़रा कि आपका रिजेक्शन स्टाइल क्या है। किस तरीके से अगर कोई आपके पसंद का नहीं है तो उसे आप ना बोलते हो ताकि उसको बुरा भी ना लगे, राइट? अगर कोई हमारी पसंद का नहीं है तो हम उसे नहीं चुन सकते, दैट्स अ फैक्ट। हम अपने पसंद की चीज़ चुन सकते हैं, अपनी पसंद के इंसान को चुन सकते हैं। और अगर हमने एडजस्ट कर लिया, अपनी पसंद की नहीं सुनी, तो ज़िंदगी निकल जाएगी पर हमें वो इंसान पसंद नहीं आने वाला। अगर हमने दूसरों की बातों में आके वो चीज़ पसंद कर ली जो हमें पसंद थी ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस, हमारे सिस्टम को समझ में नहीं आ रही थी, ऐसा कपड़ा चुन लिया, ऐसी लड़की चुन लिया, ऐसा लड़का चुन लिया जिसके साथ शादी वादी करनी है, तो ज़िंदगी निकल जाएगी लेकिन वो हमें पसंद नहीं आएगा। मेरे चाचा चाची के एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे चाचा को खुद तो वो उतने ऐसी थे काले वाले देखने में, मैं बुरा नहीं कह रही कि काला रंग बुरा होता है, पर उनकी नेचर बुरी थी ना, इसलिए उन्हें काला कहने में मुझे शर्म नहीं आ रही है। उन्हें तो मैं बुरा ही कहूँगी क्योंकि उनकी नेचर भी बुरी थी। अगर नेचर अच्छी होती एक बार को तो वो कितने भी काले होते, मैं कभी उनको काला नहीं कहती। काला इन द सेंस दिल के भी काले थे। सो उन्हें कभी अपनी बीवी पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि उनकी उम्मीदें बहुत ऊपर की थी कि मुझे बीवी इतनी सुंदर मिलनी चाहिए। बहुत सपने देखते थे बेचारे, बहुत सपने देखे उन्होंने कि बीवी मुझे बड़ी खूबसूरत मिलनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, वैसी, एजुकेटेड होनी चाहिए। हाइट खुद की छोटी थी, बीवी उन्हें लंबी पतली चाहिए थी, गोरी। गोरापन सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट था क्योंकि अपने कालेपन से बड़ी प्रॉब्लम थी उन्हें, राइट? तो ऐसी बीवी चाहिए थी, लेकिन मिली नहीं, क्योंकि मिलती तो वही लेवल की है जो तुम्हारा लेवल होता है, राइट? कहते हैं ना, वो नहीं मिलता जो तुम चाहते हो, मिलता वो है जो तुम हो, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें मिलती हैं। तो खुद पे तो काम किया नहीं था उन्होंने, तो जो था उसके अकॉर्डिंग उन्हें जो अरेंज मैरिज में रिश्ता आया वो हाइट छोटी थी लड़की की, राइट? उस लड़की की हाइट थी छोटी और वो लड़की थी थोड़ी मोटी। सॉरी, ये सब टर्म्स जो हैं ये इंडियन सोसाइटी में चलते हैं, पर मैंने किसी भी तरीके से कोई बुरा या अच्छा कहने, ऊपर या नीचे करने की कोशिश नहीं करी हूँ। मैं तो सिर्फ बता रही हूँ, राइट? मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ। मेरे लिए सब बराबर है और सबका बॉडी शेप, सबका बॉडी टाइप अलग होता है, राइट? सबका बॉडी टाइप अलग होता है। किसी में कुछ प्लस पॉइंट है, किसी में कुछ माइनस पॉइंट है। प्लस माइनस दोनों में, कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है मेरी नज़रों में। सो उनका टाइप नहीं था वो, क्योंकि उन्हें चाहिए थी लंबी, गोरी और वेल एजुकेटेड लड़की, राइट? जो इंग्लिश बोले, क्योंकि ये तो बोलते नहीं थे। जो चीज़ें मिली थी बेसिकली ने वो चाहिए थी। मेरी लड़की उन्हें अपनी जैसी, हाइट छोटी, एक गाँव की। तो भाई शादी तो कर ली क्योंकि और कुछ ऑप्शन नहीं था, और कुछ ऑप्शन था नहीं। एक लड़की पसंद थी, उन्होंने इसे चुना नहीं क्योंकि उन्हें ये नहीं पसंद था, वो अपने पसंद की लड़का ढूंढ रही थी, राइट? सो उन्हें मिली वो लड़की, शादी वादी हो गई। लेकिन डे वन से इन्होंने कह दिया था कि मुझे पसंद नहीं आ रही है ये। उनकी कोई भी चीज़ पसंद नहीं थी चाचा को, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि जो चॉइसेस थी उनकी वो भी पसंद नहीं थी। तो डे वन से उन्होंने उन्हें चाची को बदलना शुरू करा। चाची को भूलना पड़ेगा कि वो कौन थी, वो क्या थी, उनकी क्या पसंद है, क्या नापसंद है, उन्हें क्या अच्छा लगता है, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है अपने पति से, वो सब भूल के उन्हें बनना पड़ेगा वो जो चाचा उन्हें बताना चाहते थे। सबसे पहले चाचा ने कोशिश करी कि वो पतली हो जाए, उन्हें पतले करने में लग गए। फिर दूसरी कोशिश थी कि जैसे कपड़े पहनती है ना, किसी और कोई और जाए इसके साथ और वो इसे शॉपिंग करा के लाए जिसकी पसंद चाचा को पसंद थी, राइट? ताकि ये और इम्प्रूव हो। फिर इसे खाना बनाने की ट्रेनिंग दी गई, क्योंकि किसी और की बीवी पसंद थी जो खाना अच्छा बनाती थी, किसी और की बीवी पसंद थी जो देखने में अच्छी थी। उसे कंपेयर कर करके इसे बदलना शुरू करा। चाची की रेस बननी शुरू हुई बदलने की, कि अब ये बदल, अब वो बदल, अब वो बदल। लेकिन ज़िंदगी के करीबन मैंने ये स्टोरी देखी है एटलीस्ट, या सुनी भी है। मुझे इनकी लाइफ की 30 साल की स्टोरी तो पता है कि भाई 30 तो नहीं हुए, शायद 26 साल की, 26 साल की स्टोरी मैंने देखी। देखी नहीं, मुझे पता है इनकी, लोगों से सुनी हुई भी है कि 26 साल से चाचा चाची को बदलने में लगे पड़े हैं। लेकिन चाची भी बेचारी, चाची बड़ी बेचारी कि वो भी बेचारी बदले जा रही है। उसने छोड़ ही दिया जो वो थी। अरे भाई वो कौन थी, क्या थी, बिल्कुल भूल गई वो। अगर वो देखे शादी से पहले वो कैसी थी और शादी के बाद वो कैसी थी, बिल्कुल मतलब
मर्डर कर दिया उस लड़की का जो शादी से पहले थी, ये समझ लीजिए आप, पूरा नया जन्म। लेकिन चाचा कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाए। चाचा हमेशा बदलते रहे, चाची भी हमेशा खुद को बदलती रही, लेकिन ना तो चाचा को वो लड़की दिखी इनमें जो उन्हें चाहिए थी, और ना चाची को अपने पति का वो प्यार मिल पाया, राइट। तो हमेशा चाचा की वैलिडेशन के लिए वो बदलती गई, और चाचा को कभी वो पसंद आई नहीं, क्योंकि शुरू में ही पसंद नहीं थी। तो कभी भी अपने दिल के खिलाफ मत जाओ। अगर कोई चीज़ तुम्हें नहीं पसंद, उस वक्त बुरा लगेगा उससे, तो तुम रिजेक्ट करोगे तो, लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा, उस चीज़ उसके लिए भी अच्छा रहेगा, उसे वो मिलेगा जो उसे पसंद करे, और तुम्हें भी वो ढूंढनी चाहिए जो तुम्हें पसंद हो, राइट। नहीं भी मिली तो अकेले रहो यार, किसी और का ज़िंदगी नर्क मत बनाओ। कोई लोग एडजस्ट करते हैं, कोई कहता है कि अपने बच्चों से कि मैं तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा को छोड़ के नहीं गई, और ज़िंदगी भर कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों को दिल से प्यार नहीं कर पाती। बच्चे भी एडजस्ट ही करते हैं, माँ बच्चों के साथ फिर एडजस्ट करती है, बच्चे माँ के साथ। इससे तो छोड़ जाती हैं यार, कुछ समय दर्द होता, पर कुछ ना कुछ ढूंढ लिया जाता, जिससे ज़्यादा ऐसा इंसान ढूंढ लिया जाता जो ज़्यादा बच्चों को एक्सेप्ट कर पाए। तो रिजेक्शन बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म भले ही दुख पहुँचता हो, लेकिन मैचेस परफेक्ट हो सके, एडजस्टमेंट ठीक नहीं है। ये भले ही मैं फॉलो कर पाऊँ बात या नहीं, ऐसा नहीं कि जो मैं बोलती हूँ वो मैं फॉलो कर ही रही हूँ, मैं कोई भगवान की बच्ची हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं बस चाहती हूँ कि सच सामने रखा जाए, और इस चैनल पे सिर्फ सच सामने रखा जा रहा है, और कोई रीज़न नहीं है इस चैनल का, सिर्फ सच सामने रखने का एक मेरा मुहिम है इस चैनल की। एंड हैप्पी होली एवरीवन, विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी होली। हालांकि तब तक कोई चीज़ हैप्पी नहीं होगी जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे, वरना वैसी चीज़ें रहने वाली हैं। हैप्पी तभी हो पाएंगे जब हम खुद को हैप्पी रखना सीखेंगे, राइट। जब सब तरीके के दुख दर्द से हम खुद को निकाल लेंगे, तभी हम असलियत में लाइट वेट हो सकते हैं, और एक्चुअल में फर्स्ट टाइम हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वरना तो सिर्फ शब्दों की हैप्पी है, राइट। मैं रियलिटी वाली इंसान हूँ। सो द थिंग इज़ कि रिजेक्शन, अब मैं आपसे पूछने वाली हूँ कि आप कैसे किसी को मना करते हो। अगर कोई आपके टाइप का नहीं है तो आप कैसे उसे मना करते हो, राइट। मैं तो बहुत, देखो, क्योंकि मैं इमोशनल रही थी बचपन से, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सामने वाली की फीलिंग्स हर्ट ना हो, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसे थोड़ा सा बता सकूँ कि पूरी स्टोरी क्या है, राइट। तो रिजेक्ट इन द सेंस किसी को ना बोलना, राइट। आज मुझसे एक ऐसा इंसान टकराया है जो बड़े अजीब तरीके का निकला। वैसे तो मुंह पे तो वो बहुत ही नॉर्मल लग रहा था, एक्शंस में तो वो अलग ही अजीब निकला। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, दैट्स सो ट्रू कि इसे नकारा जा ही नहीं सकता। एक्शंस देख लो, पूरा पता चल जाएगा बंदा किस टाइप का है। बस एक्शंस साफ खत बता देंगे। मैं एडिट नहीं करूँगी, खांसी को हो रही है, भयंकर खांसी हो रही है, ओके। पर हाँ, चल रहा है ट्रीटमेंट। सो लिसन टू मी कि वो जो इंसान है, शक्ल पे तो सब सही लगते हैं, लेकिन असल में वो क्या है, वो उनके एक्शंस ही बता सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब भूल जाती हूँ मैं यार, अंत तक तुम लोग भाग जाते हो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कहना मैं भूल जाती हूँ। और खुद ही याद रख लो यार, मैं बार बार ये नहीं कह सकती कि लाइक शेयर सब्सक्राइब, मुझे कोई वो नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है कि सही है तो भाई पहुँचना चाहिए ना और लोगों तक, बात उन तक पहुँचे जो इन चीज़ों में फंसे हुए हैं और रो रहे हैं बैठकर, बहुत वैल्यू दे रहे हैं इन चीज़ों को। रिजेक्शन ज़रूरी है यार, बहुत ज़रूरी है। तो एक्शन से इंसान को जज किया जाता है, और एक्शन में इंसान कुछ भी निकल सकता है। टू बी ऑनेस्ट, हमें लगता है सब इंसान हमारी तरह है। इंसान की एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि वो सोचता है कि सब उसी की तरह है। बहुत बड़ी गलतफहमी है ये। एक्शन से पता चलेगा कि सामने वाला है कैसा। किसी भी लेवल पे हो सकता है, कॉन्शियसनेस की कितनी भी छोटी सोच हो सकती है, उसकी छोटी सोच इन द सेंस छोटी छोटी चीज़ों में फंसा हो सकता है वो। ये सिर्फ उसके एक्शंस बताएंगे। चेहरे पे तो हर कोई ही ऐसा ही लगता है, फेस वैल्यू पे तो हर कोई सही लगता है। या